हेलो फ्रेंड्स, एचपी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग मोड एरर या एमपीएम एरर या फिर इनवैलिड सीरियल नंबर जैसी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमें लैपटॉप को ऑन कर लेना है। इसके ऊपर स्क्रीन पे देख सकते सिस्टम इज बूटिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग मोड। लैपटॉप ऑन करेंगे विंडोज़ पे। एरर रिमूव करने के लिए हमारे पास एक अराइस एमपीएम टूल है और एक टूल आता है NBDMI फिट या VNDMI फिट। तो हम दोनों ही टूलों से एरर हटा सकते हैं। राइस एमपीएम टूल का यूज़ करके आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन फिंडियम फिट का टूल यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें कमांड के थ्रू प्रोसेस करना पड़ता है। इसमें आप कॉन्फ़िग फाइल देख रहे हैं 32 बिट और 64 बिट। और राइस एमपीएम अनलॉक टूल यूज करके हम आसानी से सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, बिल्ड आईडी, एसक्यू आईडी, मैक एड्रेस आसानी से फिल कर सकते हैं ब्लैंक लैपटॉप में जिसमें इनवैलिड दिखा रहा हो या एरर आ रहा हो। अब जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो होती है एचपी की सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, एसक्यू नंबर, बिल्ड आईडी, फीचर बाइट, मैक एड्रेस। तो इन सब को हम मोस्टली हमें 5 चीज़ें आसानी से सीरियल नंबर के थ्रू मिल जाती है एचपी पार्ट सफ़र से। हमें करना कुछ नहीं, आसानी से बस गूगल पे एचपी पार्ट सफ़र टाइप करना है, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास पेज खुल के आएगा तो मैं सिंपली अपना एंटर पार्ट नंबर, प्रोडक्ट नंबर और सीरियल नंबर, हमें यहाँ पे सीरियल नंबर हो या प्रोडक्ट नंबर हो, जो भी चीज़ है हमारे पास उसे ऐड करेंगे या टाइप करेंगे। सर्च सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर सेलेक्ट करा, सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक किया। इसमें हमारा सीरियल नंबर दिखा दिया, ऊपर प्रोडक्ट नंबर दिखा दिया, डिस्क्रिप्शन में दिखा दिया कि मतलब एचपी का मॉडल कौन सा है। तो हम इस कंप्लीट डाटा को कॉपी पेस्ट कर लेंगे किसी भी नोटपैड फाइल में या वर्ड फाइल में। नीचे BID करके तो ये हमारा बिल्ड आईडी नंबर है, वो भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फीचर बाइट है, फीचर बाइट का एक ध्यान रखें कि हमारा वो 2 पार्ट में होता है और 3x से स्टार्ट होता है। वो एंड डॉट BY या डॉट करके मतलब जो कुछ भी हो सकता है बैक साइड में। इनको सेव कर लेंगे। मैक एड्रेस हम किसी भी लैपटॉप पर कॉपी कर लेंगे कि मैक एड्रेस सबका सेम चल जाएगा। किसी मदरबोर्ड पर स्लिप लगी रहती है मैक एड्रेस की, सिटी नंबर की, तो वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ होती है सिर्फ 5, मैक एड्रेस और सिटी नंबर और UUID। हम आसानी से किसी भी और लैपटॉप पे डाल सकते हैं जो हमारे पास हो या इंटरनेट पे वैसे अवेलेबल मिल जाती है। तो हम राइज एमपीएम टूल ओपन करेंगे, सेलेक्ट टू फॉर 64 बिट विंडोज़, यस। हमारे पास एक नोटपैड फाइल खुल गई है, इसमें प्रोडक्ट नंबर ब्लैंक है, नीचे देखो सीरियल नंबर ब्लैंक है, एसक्यू नंबर ब्लैंक है। तो हमने जो डाटा नोटपैड में कॉपी करा है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। या आपके पास नोटपैड में कॉपी नहीं है, आपके लैपटॉप के बैक साइड में कवर पे लिखा हुआ है तो आप वहाँ से टाइप कर सकते हो। हर एक मॉडल का अलग अलग वो होता है। किसी मॉडल में हमारे लैपटॉप के बैक साइड में मिल जाता है या किसी की सीरियल नंबर से हमें नेट से ऑनलाइन निकाल लेंगे।
प्रोडक्ट नेम, सीरियल नंबर और एसक्यू नंबर हमने पेस्ट कर दिया। थोड़ा पेज को नीचे SM बायस UUID है, ब्लैंक है, वो ऑप्शनल है, आप भरना चाहो भर सकते हैं, अगर आपके पास है, नहीं तो रहने दे सकते हो। बाकी SM बायस UUID आपको इंटरनेट पे मॉडल नंबर डाल लो, कुछ ना कुछ मिल जाएगी, या किसी और मॉडल की एंटर कर दो, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ये सिस्टम बोर्ड सीटी नंबर ये पेस्ट करेंगे, ये हमारे बोर्ड के ऊपर स्टिकर लगा तो उस पर मिलेगा। या हमें किसी भी और मॉडल का, जैसे मैंने ये नोटपैड में है तो मैं ये नोटपैड फाइल वीडियो के साथ अटैच करूँगा, तो आप ये सेम भी डाल सकते हो, अदर बोर्ड में सीटी नंबर चल जाएगा। फीचर बाइट पेस्ट कर देंगे। बिल्ड आईडी, थोड़ा नीचे और करेंगे तो हमें मैक एड्रेस मिल गया है। यहाँ पे मैक एड्रेस पेस्ट कर देंगे। इसमें मैक एड्रेस 3 दिखा रहा है, फैक्ट्री मैक, सिस्टम मैक और कॉन्फ़िग मैक। हम तीनों में सेम डाल देंगे। फाइल को सेव करेंगे। जो हमारा कमांड ऑप्शन खुला था वहाँ पे वाई का ऑप्शन मांगेगा कंटिन्यू के लिए, तो हम वाई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। यस। जब हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो इसका मतलब हमने जो डाटा ऐड करा है वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगा कॉन्फ़िग फाइल में। उसके बाद आप सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करने के बाद बायस के अंदर जाके चेक कर सकते हो कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाल ली है बायस सेटअप में। लेकिन मैंने पहले कई बार प्रोसेस का, इसलिए मैं सीधा फाइल को लॉक कर रहा हूँ, लॉक npm टूल से। प्रेस यस। इसके बाद हमारी फाइल लॉक हो जाएगी। हम उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, नहीं कोई चेंज नहीं कर सकते, सीरियल नंबर, पोर्ट नंबर, किसी चीज़ की। अगर हमें चेंजिंग करनी होगी तो उसके लिए दोबारा से फ्रेश बायस अपडेट करनी होगी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग मोड एरर आ रहा हो। सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। सीरियल नंबर ऐड करने से जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ऐड करी उससे 2 सोल्यूशन होते हैं। एक तो एरर रिमूव हो जाता है, दूसरा जिन लैपटॉप की टच स्क्रीन वर्किंग नहीं कर रही होती है तो उनकी टच स्क्रीन वर्किंग करने लग जाती है। लेकिन उसके लिए हमारे पास सीरियल नंबर टच स्क्रीन वाला होना चाहिए, जो भी डाटा हम डालें। अब सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है तो एक ऑप्शन आएगा, इसका मतलब समझ लेना कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सेव हो चुकी है, क्योंकि मैंने फाइल लॉक कर दी। लॉक करने के बाद ये ऑप्शन आता है। एरर रिमूव हुआ है। हम बायस सेटअप में जाएंगे। बायस सेटअप में हम एडवांस के ऑप्शन में जाएंगे, बिल्ट इन डिवाइस के अंदर। ये गेट किसने खुला छोड़ दिया? इसमें हमारे सारे ऑप्शन हैं। ये टच डिवाइस का ऑप्शन आने के बाद हमारा लैपटॉप टच स्क्रीन वर्किंग करेगा 100%।